हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। और आज के इस वीडियो सीरीज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट अमेजिंग प्रोजेक्ट सीरीज। इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट आपको बनाना सिखाऊंगा और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट इंटरमीडिएट नॉलेज आपको जावास्क्रिप्ट का, एचटीएमएल का, सीएसएस का होना चाहिए, सो दैट कि आप इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आपको बेसिक्स आती हैं तो नो वरी, आगे की सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। और प्रोजेक्ट का जो लेवल होगा वो एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का तो होगा। तो इसका आगे बढ़ने से पहले इसका कुछ ट्रेलर में आपको शो कर दूं, राइट। तो मेनली मेनली ऑप्शन हैं जो इसमें मिलेंगे कि आप एक रेक्टेंगल डिजाइन कर सकते हो, लाइक दिस वन। सर्किल डिजाइन कर सकते हो। देखो ये फिल सर्किल, ऐसा कलर बदलना है, आप कलर भी बदल सकते हो। एंड देन लाइक दिस वन, विदाउट फिल भी यूज कर सकते हो, वो मैं ट्यूटोरियल में बताऊंगा। एंड ब्रश यूज करना है ऑब्वियसली, लाइक दिस वन। ओके, इसको रीसेट करना है, रीसेट कर सकते हो आप। अगर ब्रश का साइज चेंज करना है, सपोज 12, एंड देन ब्रश पर हम क्लिक करते हैं, देखो रेड। अगर आपको कलर बदलना है तो आप दोबारा सेलेक्ट करना है इस तरीके से। Okay? तो ये अमेजिंग अमेजिंग टूल ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक एक डिटेलिंग में जाएंगे, एक एक डेप्थ में हम इस पर बात करेंगे। और इरेजर का साइज आप बढ़ा सकते हो 30, एंड देन इरेजर लाइक दिस वन आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड रीसेट तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हो। ओके, तो लाइक बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी प्रोजेक्ट को बनाते बनाते मैं आपको जावा स्क्रिप्ट के जो कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी बताऊंगा। और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि आपको ये भी समझ में आएगा। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। इट मीन्स अगर आप इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो कि राइट पर मैंने एक बार बनाया है। ये टूल बार बनाने के पीछे मुझे रीजन, मतलब जो मैंने समझा वो ये था कि आपको ये बात समझ में आए कि एक्चुअली में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब उसमें भी हम बात करेंगे ऑफसेट एक्स क्या होता है, ऑफसेट वाई क्या होता है। मैंने प्रीवियस एक्स लिखा है, प्रीवियस वाई लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन है कि जब मैं कर्सर रख रहा हूं तो इनके मूवमेंट जो चेंज हो रहे हैं वो आपको देखो। जहां भी मैंने कर्सर रखा तो देखो एक्स वाई, प्रीवियस एक्स वाई, क्लाइंट एक्स वाई, राइट, ये सारी चीजें बदल रही हैं। कैनवास लेफ्ट राइट। तो एक्चुअली में अगर आप रियली में कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझना चाहते हो और एक पेंट सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवास, तो आपको इन सारे टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। एक्स वाई एक्सेस, ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, क्लाइंट एक्स, क्लाइंट वाई, राइट। तो इन सबको भी मैं डिटेलिंग में समझाऊंगा वन बाय वन। तो ये ट्रेलर था। तो बेसिकली इस वीडियो ट्यूटोरियल के एंड में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इस टाइप का जो लुक होगा, इस टाइप का आउटपुट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। और आप यू विल बी ओके। तो एक तो HTML पेज है जहाँ पर आपको एक कैनवास रैक और टूल बार शो हो रहा है। और एक CSS है जो इसके डिज़ाइन को कंट्रोल कर रहा है, कलर को और देन इसके अलाइनमेंट को। और एक जावास्क्रिप्ट है जहाँ पर इवेंट लिखे गए हैं, राइट। क्लिक पर ये वाला इवेंट चल रहा है, सर्किल पर ये वाला इवेंट चल रहा है। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर हम पहली फाइल बनाएंगे, सपोज paint.html। आपने अपने कुछ भी रख सकते हैं। और एक ले लेते हैं आपका paint.js फाइल। और एक हम ले लेंगे इसमें style.css फाइल, राइट। फिर मैं रिपीट कर दूं, paint.html में तो जो व्यू आप देख रहे हो यहाँ पर ये मैं आपको शो कर बनाएंगे पूरा, मतलब सेक्शंस, उसके रैपर, टूल बार, हेड, यूएल, एल आई सब यहाँ डिजाइन होगा इस वाले पेज पर, राइट। CSS के अंदर हम CSS से रिलेटेड चीज़ों को फिट करेंगे और पेंट डॉट जेएस के अंदर मेनली जितनी भी जावास्क्रिप्ट होगी वो मेरी पेंट डॉट जेएस के अंदर होगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा एक टेम्पलेट है HTML की। अगर आपके पास VS कोड आप यूज़ कर रहे हो और आपने एमेट यूज़ कर रखा है तो मैंने इसको कैसे किया, मैं रिपीट कर दूं। मैंने कीबोर्ड से एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस किया और देन मैंने टैब दबाया, तो आप देखो ये पूरा का पूरा जो मेरा एमिट एब्रीविएशन है ऑटोमेटिकली आ गई। तो आप एमिट वाला एक्सटेंशन VS कोड पर इंस्टॉल्ड कर सकते हो और देन व्हेन यू टाइप एक्सप्लेनेशन एंड यू प्रेस टैब तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो ये पूरी तरीके से HTML5 के अकॉर्डिंग जो टेम्पलेट है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख दूँ एंड आप इसको देख भी सकते हो। ओके, इसको रन करने के लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है और उसका नाम है आपका ओपन विद लाइव सर्वर। आप इसको डायरेक्टली भी रन कर सकते हो, यानी कि आप अपने यहाँ पर जाके
और ये देखो मेरे पास आ गया paint.html, राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद एंड क्रोम, तो ये ऐसे भी रन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइव चेंजेस देखने हैं तो आई थिंक इट विल बी बेटर कि आप इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दो। तो ओके, तो ये देखो यहाँ पर रन होके आ गया है, वेलकम, राइट। और ये लाइव सर्वर है, इस पे इसमें कोई भी चेंज करूंगा, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। अगर मैंने इसमें यहाँ पर कोई भी चेंज किया और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो देखो, जैसे ही एज सुन एज आई सेव, यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इट्स लाइक ए हॉट रीलोड वाला फीचर है। तो दैट्स वाई आप ओपन सर्वर का अगर यूज कर रहे हो तो इट विल बी बेटर कि आप जो भी चेंजेस करोगे वो आपको हाथों हाथ लाइव होते हुए दिखाई देंगे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लाइव सर्वर। ओके, तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है ये वाला सॉफ्टवेयर। तो इसको डिजाइन करना शुरू करें। तो कुछ रैपर हम पहले तैयार कर लेते हैं। div क्लास, राइट। तो ये हमारा मेन रैपर होगा जिसमें मैं सारी चीज़ों को रैप करूंगा। तो इसका नाम मैं रैपर कर देता हूँ, या इसको मेन रैपर ले लेते हैं मुझे, ठीक है। इसके अंदर मैं रैप करने वाला हूँ, ये टूल बार है, राइट। तो एक रैपर ये हो गया और एक पूरा का पूरा कैनवास है। तो दो रैपर हम और ले लेते हैं इसके अंदर। इसको मैं दे देता हूँ क्लास टूल बार रैपर, ठीक है। और इसके अंदर जो हम डिजाइन करेंगे वो ये टूल बार करेंगे। जो ये पूरा रेक्टेंगल सर्किल आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा इसके अंदर हम लेके चलेंगे। ये डिप्यूटी है, इसको हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आप क्या रह गया हमारे पास, ये कैनवास वाला पार्ट। देखो ये डिव जहां पर बंद हुआ है उसके बाद ही मैं दूसरा डिव ऑन कर रहा हूँ, और इसको नाम दे देते हैं हम क्लास, और इसको देता हूँ कैनवास रैपर। इसके अंदर हम क्या डिजाइन करेंगे, हम यूज करने वाले HTML5 कैनवास। तो टैग है हमारे पास कैनवास स्टार्ट, कैनवास बंद, और इसकी एक होती है प्रॉपर्टी, आप इसकी आईडी प्रॉपर्टी भी आप दे दो। क्यों दे रहा हूँ बताऊंगा आपको, CNVS कैनवास। और इसकी स्टाइल यानी कि इसकी विड्थ और हाइट भी हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ करोगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ना लेके मैं इसको CSS में सेट करेंगे। ओके, तो ये भी हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। और अभी अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देगा paint.html, राइट। उसके पीछे रीजन है कि अभी इसके ऊपर हमने कोई CSS अप्लाई नहीं करी है, लेकिन हाँ मैं इसमें कुछ लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम इस पर टूल बार में सबसे पहले डिजाइन कर लेते हैं, रेक्टेंगल सर्किल फिल ब्रश, दिस वन दिस वन दिस वन। तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका ये है, क्योंकि ये सब अपने आप में एक आइटम है, मतलब रेक्टेंगल सर्किल फिल। तो हम इसको एक लिस्ट में डिजाइन कर लेते हैं। ओके, इसको भी नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि टूल बार रैपर है, इसके अंदर मैं डायरेक्टली एक लिस्ट डिजाइन कर देता हूँ ULLI, ठीक है। इट विल बी बेटर। और रेक्टेंगल, इसका नाम हम ले लेते हैं सर्किल, और इसको ले लेते हैं हम फिल रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखें, तो देखो हमारा गाइस रेक्टेंगल सर्किल फिल रेक्टेंगल ये बन के आ गया है, right? उसके बाद है आपका ब्रश, और देन एक ऑप्शंस है, मतलब सेलेक्ट ऑप्शंस, और देन कलर, देन इरेजर, देन प्रीसेट। ओके, तो जल्दी जल्दी इनको भी डिजाइन कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, हो गया है। देन ब्रश ले लेते हैं। ओके, ब्रश के बाद आपके पास एक सेलेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब है कि हम साइज ब्रश का कितना होगा वो कुछ वैल्यू ले रहे हैं। इन वैल्यूज को आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, राइट। तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं, सेलेक्ट देन ऑप्शन, ठीक है। एंड देन इसका मल्टीपल पेस्ट मार देते हैं, and कितने ऑप्शंस हैं वो हम
13812, 13812, और देन हमारे पास है 182530, 1825 एंड राइट। और इन पर हम वैल्यू भी सेट कर देते हैं, वैल्यू इक्वल टू, और कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और देन पेस्ट। राइट, आई होप कि आपको मल्टीपल कर्सर, मल्टीपल कॉपी पेस्ट आपको पता होगा। राइट, तो आई थिंक ये भी डिज़ाइन हो गया हमारा। हमारा जो ब्राउज़र है उसमें देखने पर ये देखो, ये भी आ गया आपके पास। राइट, अभी CSS अप्लाई करूंगा, लेकिन उससे पहले बस हम ऑप्शंस अपना डिज़ाइन कर दें। एंड देन हमारे पास कलर है, देन इरेजर एंड देन रीसेट। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर कलर ले लेते हैं। और कलर के लिए अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ आप टाइप कलर लिखते हो तो वो कलर सेट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक आईडी प्रॉपर्टी दे देते हैं, गेट कलर। ठीक है, और देन हमारे पास इरेजर है। राइट, और उसके बाद हमें लेना है रीसेट। ये देखो, कलर का क्या मतलब है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो पॉपअप खुल के आ रहा है, ये HTML5 टाइप इक्वल टू कलर लेने पर ये ऑटो बन के आएगा। तो ये आपको है यहाँ मिल जाएगी, इरेजर भी हो गया, रीसेट भी हो गया। ओके, तो डिजाइन में आ जाए। तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि ये पूरा का पूरा एक टूल बार वर्टिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हमें शो करना है, और उसका बैकग्राउंड कलर आपका व्हाइट होगा, और देन दिस वन, और देन कैनवास। तो इसको हम सबसे पहले सही कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका मेन रैपर है, पहले मेन रैपर को या इसको कंट्रोल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। टूल बार रैपर CSS में, और CSS इंक्लूड कैसे करते हैं, अगर आपको HTML पेज के अंदर CSS इंक्लूड करनी है तो हेड के अंदर आपके पास टैग का नाम है लिंक, और REL इक्वल टू, यानी कि किसका रिलेटिव है ये, स्टाइल सीट, और href इक्वल टू आपको बताना है आपके पास स्टाइल डॉट CSS। राइट, सिंपल, इतना करने पर आपकी उड़ेगी। और हम यहाँ पर JS फाइल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। JS फाइल को इंक्लूड करना है तो क्या यूज होगा, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे हम लोग, एंड उसको हम बंद कर देंगे, एंड SRC प्रॉपर्टी, और नाम क्या है उसका, पेंट JS फाइल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पर अप्लाई हो गई। ओके, तो सबसे पहले हम टूल बार सही करते हैं CSS में जाके। ये हमने यहाँ पर टूल बार ले लिया है। तो पहले इसका बॉर्डर ऑन करके ये देख लेते हैं कि इस पर ये अप्लाई हो, देखो अप्लाई हो गया। तो ये जो रेड कलर आ रहा है, ये इस टाइम आपका रैपर है, ये वाला रैपर, टूल बार का रैपर। राइट, और मेन रैपर मैंने आपको बता दिया था। तो ये पूरा जो UL है ये इस रैपर के अंडर पे। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके अंडर में ये जितना भी हमने UL LI ले रखा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए जो डॉट डॉट आ रहे हैं, इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये सब के सब मुझे हॉरिजेंटली चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टी हम डेफिनेटली यूज करने जा रहे हैं इसके अंदर। फ्लेक्स प्रॉपर्टी से मुझे हेल्प ये मिल जाएगी कि मैंने ये बता दिया कि इस डिव के अंदर जो भी और LI होगा, जो भी UL LI होगा, या LI को भी नहीं करते, UL को बताते हैं, कि जो उसका डिस्प्ले होगा फ्लेक्स होगा। तो फ्लेक्स के यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये काम करता है, मतलब इसको रो वाइज लगाना है या कॉलम वाइज लगाना है। तो बाय डिफॉल्ट ये रो वाइज होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये हो गया कि अब तुम देखो ये रो वाइज, ये आपका रो वाइज लग गया है, यानी कि हर पर्टिकुलर LI एक ही रो के अंदर एक के आगे एक लग गया है। और इसमें से हमें क्या करना है, आपकी स्टाइल प्रॉपर्टी, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल आपको ना कर देना है। तो आप देख रहे हो जो डॉट डॉट आ रहे थे वो भी हट गए हमारे। और आप इसकी कॉपी कर सकते हो, इसको नीचे ले जाके आप LI को भी बता सकते हो कुछ पैडिंग, क्योंकि हम अगर अपने ओरिजिनल में देखें तो आप देख रहे हो बीच में एक पैडिंग भी आ रही है, और ये रेक्टेंगल और सर्किल अपने आप में एक LI है। राइट, और उसका बैकग्राउंड कलर ये कुछ ले रखा है, और देन दिस वन। तो हम एक काम करते हैं, हम पैडिंग दे देते हैं इसकी कुछ 5px। तो देखिए आप इसमें गैप आ गया, और इसका एक बॉर्डर भी ऑन कर देते हैं। बॉर्डर कुछ है इसका, वो देख लेंगे कोई से बॉर्डर, अभी तो फिलहाल अप्लाई कर देते हैं।
बॉर्डर 1px सॉलिड। अभी तो फिलहाल कोई भी बॉर्डर दे के देख लो, चेक कर लो कि एक्चुअली वी आर गोइंग टू राइट ट्रैक और नॉट। ये देखो ये आ गया, ठीक है। और जो भी आपका एल आई बन के आएगा उसके राइट में एक गैप है, देखो यहाँ पर एक गैप आ रहा है। तो इसको 3 से मैं 2 ले आता हूँ और एक मार्जिन, मार्जिन का मतलब हम बॉक्स के बाहर की बात कर रहे हैं, एल आई के बाहर की बात कर रहे हैं। मार्जिन राइट ले लेते हैं, राइट 5px। तो आप जरा कंपेयर करें, ये देखो एक गैप भी आ गया आपका। ओके, तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये जो रेड बॉक्स आ रखा है, ये रेड बॉक्स हमारा रैपर है, टूल बार रैपर है। इस डिव के अंदर हमारे पास यूएल है और यूएल के अंदर हमारे पास एल आई है। तो अब एल आई को की जो प्लेसमेंट है वो कैसे करना चाहते हो, वर्टिकली या हॉरिजेंटली, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी लगती है डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट रो वाइज होता है। ये यहाँ पर अगर इसको मैं इसकी डायरेक्शन अगर मैं बदल दूं, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर इसको मैं कॉलम कर दूं, ये देखो, तो ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। ये फर्क है। तो बाय डिफॉल्ट रो होता है तो एक के एक आगे लगते हैं। तो अगर इसको मैं रो कर दूं तो बात एक ही है, ठीक है। ये चीज आपकी लग गई। अब इसमें आप एक चीज और बता सकते हो कि इस टूल बार के अंदर जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमने दे रखी है, तो जितना भी डाटा लगना है, या एक काम करें इसमें एक प्रॉपर्टी बाहर भी दे देता हूं। मतलब ये इस टूल बार को भी मैं ये बताता हूं कि इसके अंदर आप जो कुछ भी डिजाइन करोगे, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, इसके पेरेंट को भी, ठीक है। उससे मुझे एक फायदा ये मिल जाएगा कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर सकता हूँ। इससे ये होगा कि ये बीच में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा इसमें आप देखो ये बीच में आ रखा है। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। सेंटर ऑफ द डिव है सारी चीजें। तो उसके पेरेंट को मैंने ये बात बता दी है कि आप देखो। और एक होता है अलाइनमेंट, तो वर्टिकली भी अगर आप सेंटर लगाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। वर्टिकली भी सेंटर है और हॉरिजेंटली भी आपका सेंटर हो गया, ठीक है। तो कुछ हद तक हमने इसको अचीव कर लिया है आई थिंक। ये तो आई थिंक इसमें फॉन्ट थोड़ा छोटा है, पैडिंग कम है, बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लू ले रखा है, ठीक है। तो इसको ये कलर को देखना है तो देखो इसी में बता दूं, इसी की इसमें एक आपको कलर पिकअप भी मिलता है। इसमें क्लिक करा, यहाँ पे करा क्लिक, तो देखो आपको आरजीबी कलर भी मिल गया है। लेकिन एक्चुअली मुझे आरजीबी कलर तो नहीं चाहिए था। ओके, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो ये आ गया। आप इसको कॉपी कर सकते हो, S009D, ठीक है। और इसमें हमने वाइट ले रखा है और देन ये ले रखा है, तो इसको भी ले लेते हैं। कलर इसका हम वाइट कर सकते हैं। और जो पैडिंग हमने ले रखी है आई थिंक उसको और कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ गैप आ रहा है चारों तरफ से, एक तो ये है। और हम यहाँ पर फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। और आप देख रहे हो एल आई के अंदर भी तो बहुत हद तक हमने इसको मैच कर दिया। ओके, इसका जूम हम कम कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ओरिजिनल। तो आप देख रहे हो कि ये चीज़ और जो हम बनाने जा रहे हैं कुछ हद तक सिमिलर हो गई है, लेकिन इसमें कुछ इसकी विड्थ थोड़ा बड़ी है। और आई थिंक कुछ पैडिंग होनी चाहिए, अलाइनमेंट हमें सेट करने। तो आप एक काम इसमें और कर सकते हो कि आप इसके अंदर यूएल को भी बता सकते हो कि जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हमारा सेंटर चलेगा, और जो लाइन आइटम्स हैं वो भी सेंटर। तो इससे देखो ये बीच में आ गए। और पैडिंग जो हम लेके चल रहे थे आई थिंक उसको बढ़ाना चाहिए हमें। पैडिंग को मैं एटलीस्ट 6 कर देता हूँ। गाइस आई थिंक हम करीब करीब वहां तक पहुंचे गए हैं। इसको ये देखो रेक्टेंगल बोल्ड है, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको। तो आई थिंक ये मैच करना चाहिए, ये हमारा वाला है, ठीक है। तो कुछ करीब करीब हम मैच कर गए। इसकी विड्थ थोड़ा सेलेक्ट को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। ये तो आई थिंक सही हो ही गया है। इरेजर एंड रीसेट भी हमारा सही हो चुका है। ओके, तो सेलेक्ट में क्या करना है हम ये बता सकते हैं कि सेलेक्ट है कहाँ पर। सेलेक्ट है आपका यू एल आई के अंदर। तो आप ये बात कैसे बताओगे सेलेक्टर का, आप इसी की कॉपी कर लो, देन इसको नीचे ले जाते हैं। देन एल आई के अंदर जो सेलेक्ट है उसमें हमने बोल दिया कि आपकी जो विड्थ है वो आई थिंक 100 px करके देख लें। गुड। और ये और पैडिंग, पैडिंग कर देते हैं 5 px। तो ये देखो थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, एटलीस्ट 3 ले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो गैप था, और ये ओरिजिनल में देखें
ठीक है, उतना तो नहीं, लेकिन बस करीब करीब हम इसको मैच कर रहे हैं। और ये तो हो रहा है जिस पर हम सेलेक्ट करें उसका कलर बदल रहा है। ओके, तो आई थिंक इरेजर हो गया, कलर भी हमारे पास आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, और देन वर्किंग हो गई, बैकग्राउंड कलर। अभी देख रहे हो, अभी पहले मैं जरा कैनवास को भी डिजाइन कर दूं, फिर हम इस पर आएंगे। ओके, तो कैनवास हमारे पास है इस वाले रैपर के अंदर, कैनवास रैपर, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक आईडी प्रॉपर्टी है, तो सी एस एस डॉट बस, और इसके अंदर एक आई कैनवास की आईडी प्रॉपर्टी हमने कैनवास ले रखी है। तो इसमें भी हम कुछ देंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको div डॉट कैनवास रैपर के अंदर हैश कैनवास हैश, पहले बॉर्डर देख लें, चेक कर लेते हैं। बॉर्डर 1px सॉलिड रेड, ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। देखो अभी देखो, जो हमारा कैनवास है वो इतना डिजाइन हुआ है, इतना आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगेन ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो। ठीक है, और इतनी विड्थ है जैसे हमने यहाँ पर दे रखा है इसको। ठीक है, आप देख ही रहे हो इसके अंदर, और ये भी देख रहे हो, ये पूरा लेफ्ट से गैप है, राइट से गैप है, तो यानी कि स्क्रीन का कुछ हमने कुछ परसेंटेज कम कर रखा है। तो सबसे पहले हम जरा इसको देख लें। ओके, दूसरी एक चीज और मैं बता दूं कि ओरिजिनल में एक बात ये है कि अगर मैं जैसे जैसे, ये भी मैं आपको डिजाइन करके बता देता हूँ, इसको मोबाइल उस व्यू में ले आते हैं। ये देखो कि अगर मैं इसकी विड्थ कम करूंगा, उसके हिसाब से आप देखो कैनवास जो है, कैनवास की भी विड्थ और हाइट कम होती हुई चल रही है। इसका मतलब विंडो के साइज के ऊपर आपका कैनवास डिपेंड कर रहा है। तो ये आप कैसे अचीव करोगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो विंडो के अकॉर्डिंग विड्थ हाइट सेट करने से पहले मैं इसकी विड्थ हाइट खुद ही एडजस्ट करके पहले आपको दिखा देता हूँ, राइट। ये अगर हम मैनुअल करते हैं तो एक्चुअली में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ विड्थ 600 px, एंड हाइट ले लेते हैं हम लोग 600 स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। एंड अब अगर आप रिजल्ट देखोगे तो एक्चुअली में ये इतना गया, 100% करते हैं। राइट, ये पूरा देखो, ये पूरा जो जा रहा है ये आपका कैनवास है। ओके, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं विंडो को रिसाइज करूँ, आप ये देख रहे हो, इसको मैं रिसाइज करता हूँ या इसके, तो विंडो के रिसाइज के अकॉर्डिंग जो इसकी हाइट एंड विड्थ है वो एडजस्ट हो जाए। ओके, और लेफ्ट से गैप भी चाहिए हमें, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो तरीका है, आप यहाँ इसकी विड्थ हाइट रखना चाहते हो तो आप डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हो, लेकिन इसको मैं डायनेमिक एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंड देन हम यहाँ पर आएंगे पेंट में। अब इस फाइल का जो यूज़ होगा वो आपको समझ में आएगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कैनवास का, कैनवास की हाइट विड्थ हम कैसे निकालते हैं, इसको एक्सेस कैसे करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो आई थिंक ये आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट हमारे पास HTML में है तो उस एलिमेंट के नेम के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, आईडी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब उनके ऊपर अगर मुझे कुछ एक्सेस करना है, कोई बिहेवियर इसका चेंज करना है, तो हम आईडी प्रॉपर्टी, क्लास, नेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लेट कैनवास, एक वेरिएबल बना लेते हैं, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। राइट, इसका सिर्फ ये मतलब ये है कि ये आपका डॉक्यूमेंट है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक्चुअली में ये जो पूरी विंडो आप देख रहे हो, आप इसको डॉक्यूमेंट ट्रीट करो। एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है जावा स्क्रिप्ट का, राइट। उस डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप इस पेज के अंदर कोई भी डिव, कोई भी एलिमेंट आप एक्सेस कर सकते हो बाय आईडी, क्लास और नेम प्रॉपर्टी, राइट। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब मैं किसी आईडी की बात कर रहा हूँ। तो कैनवास की आईडी मैंने क्या दे रखी है, कैनवास, तो आपको सिर्फ यहाँ पर उसका नाम देना है कैनवास। तो अब क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल है कैनवास, ये किसको इंडिकेट करेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस कैनवास एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर। यहीं पर एक वेरिएबल और है, वो मैं आपको बता दूं, CTS, मतलब इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट है। इसका क्या मतलब है कि इससे तो मैं कैनवास को एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन कैनवास में जो मैं ड्राइंग करूंगा, ड्राइंग करने के लिए, मतलब दैट इज कॉल्ड 2D ड्राइंग। तो उस ड्राइंग को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इसके अंदर,
डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, दिस इज गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, राइट। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि जब मैं कोई ड्राइंग करूंगा रेक्टेंगल लाइन, तो उसको एक्सेस करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए हम यहाँ पर गेट कॉन्टेक्स्ट का हेल्प लेते हैं। गेट कॉन्टेक्स्ट और कैनवास देखा जाए एग्जैक्टली एक ही मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं कैनवास को ही एक ctx नाम के वेरिएबल में लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसके थ्रू कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सेस करी जा सकती है, इसके थ्रू कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सेस करी जाती है। इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं शॉर्ट में आपको कैसे हाउ टू एक्सेस विड्थ एंड हाइट डायनेमिकली इन जावा स्क्रिप्ट वो कैसे होगा वो बता देता हूँ। तो मैं कंसोल यूज करूंगा, कैनवास डॉट विड्थ, और इसी को कॉपी करते हैं, और कैनवास डॉट हाइट। ओके, तो मैंने जो ये कैनवास बना रखा है इसकी हाइट और विड्थ देखो, अभी मैंने इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, और मैं इसकी हाइट विड्थ एक्सेस करना चाहता हूँ हियर। तो ये कैसे एक्सेस, कंसोल है तो डेफिनेटली मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कंसोल में। तो इस टूल को ऑन कर देता हूँ, दिस इज, अगर आप कीबोर्ड से F12 दबाओगे तो ये वाला टूल ओपन हो जाता है, इसको हम राइट में ले जाते हैं, डॉक कर लेते हैं, राइट। और मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग गेट कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं गेट कॉन्टेक्स्ट हमारा गलत हो गया है। ओके ओके, तो उसके पीछे रीजन ये है कि एक्चुअली में मेरी स्क्रिप्ट लोड पहले हो गई, राइट, स्क्रिप्ट पहले लोड हो गई, और ये जो मेरा डोम था ये उसको बाद में मिला, यानी कि मेरे स्क्रिप्ट को ये पता ही नहीं चल पाया कि एक्चुअली में जो आपका एलिमेंट है ये वाला कैनवास एलिमेंट, ये डॉम में लोड ही नहीं हो पाया, और इसलिए उसने उसको इस पर्टिकुलर फंक्शन को अनडिफाइंड बोल दिया, जो ये एरर हमारे पास आ रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्ट। तो आप क्या करें, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस स्क्रिप्ट को लोड होने के बाद कॉल करें, इसको आप नीचे लग यहाँ पर यूज कर सकते हो, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर या नीचे कहीं पर भी आप इसको इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इससे मुझे फायदा क्या मिल जाएगा, ये देखो 300 150। इसका एक सॉल्यूशन और भी है जो मैं आपको बीच में बताऊंगा कि किस तरीके से यूज करना है उसे। ओके, तो आई थिंक हमें को रिजल्ट मिल गया 300 150। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हो ये क्लियर कर दो कि जावा स्क्रिप्ट लोड ही तब होगी जब, इसको मैं दोबारा वापस यहाँ ले जाता हूँ। तो अब यहाँ प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो रही थी, तो आप यहाँ पर ये बात बता सकते हो ब्राउजर को विद द हेल्प ऑफ डेफर कीवर्ड। यहाँ पर आपको मैं, अगर जिसको नहीं पता है मैं इसको बता दूं कि अगर स्क्रिप्ट के अंदर आपने डेफर लगा दिया तो इसका सिंपली मीन्स कि फर्स्ट ये पेज लोड होगा, इसके अंदर का पूरा डोम लोड होगा, और उसके बाद ही आपकी स्क्रिप्ट चलेगी। ओके, तो अब हम देखें इसका रिजल्ट, ये देखो, है ना मजेदार चीज। अगर नहीं पता थी तो डेफिनेटली यू मस्ट नो कि दो तरीके हो सकते हैं। अगर मैं क्या मतलब होता है कि लोड, डोम का लोड होना ना होना, और डेफर का क्या मतलब, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया थ्री, अब देखो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे इसको कंट्रोल करोगे। इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाई, इसी कॉपी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक विंडो ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। मैंने अभी आपको बताया था बाय डिफॉल्ट विंडो का मतलब आप ये समझ लो पूरी ब्राउजर की एक विंडो, और जब हमारा पूरा पेज लोड होता है तो पूरा का पूरा डोम ब्राउजर पर लोड हो जाता है, तो उस डोम को एक्सेस करने के लिए टॉप लेवल हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है विंडो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब इस पर एक प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड इनर विड्थ और इनर हाइट। विंडो की इनर हाइट, विंडो की इनर विड्थ, तो इसका क्या मतलब है, तो आप खुद ही इसको देख लो। आई थिंक ये देखो 983 667, तो इसका क्या मतलब है, देखो कैनवास की विड्थ 300, हाइट 150। अब ये जो 983 है ये मेरी इस विंडो की बात हो रही है, जो ब्राउजर विंडो। अब इसको मैं थोड़ा सा और अगर ड्रैग करूं, ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ देखना 983 की जगह पर ये देखो 1199। इसका मतलब जो ये विंडो रिसाइज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो विंडो की इनर विड्थ और इनर हाइट क्या है, कि जो ये विंडो का विड्थ और हाइट है उसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, और हाइट तो डेफिनेटली सेम रहेगी जब तक मैं इसको हाइट को रिसाइज ना करूं। तो व्हाट का हमारे पास है, तो आई थिंक आपको विड्थ हाइट एंड इनर विड्थ और इनर हाइट का मतलब भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा है, आई होप सो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे ओरिजिनल प्रोजेक्ट को देखो तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं सब लेके चल रहा हूँ, ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई इसमें भी बात करूंगा, एंड कैनवास लेफ्ट एक्स वाई। तो मैं वन बाय वन इन सब का इंट्रोडक्शन आपको देता रहूंगा, राइट, कि हर किसी का क्या मतलब है। तो
अब मैंने इसका यूज क्यों किया, इनर विड्थ और इनर हाइट का, और ये कैनवास की विड्थ और हाइट का, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब ये पेज लोड हो और मैं इसको रिसाइज करूं इस तरीके से विंडो को, अकॉर्डिंग टू रिसाइज इवेंट, राइट, जो मेरा कैनवास है वो विंडो की हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग अपने आप को खुद ऑटोमेटिकली रिसाइज कर ले। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है, इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट। आप सिंपल आप अपने एक फंक्शन बना लो, राइट। आप ES6 को भी यूज कर सकते हो, इट मीन्स एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो। ओके, तो कॉन्स्ट मैंने बना लिया रिसाइज एक फंक्शन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन। आई होप कि आपको एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, नॉन एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, नेम्ड फंक्शन क्या होते हैं, इन सब का आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सिंपल आपको पता है कि कैनवास का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वेरिएबल मैं यहाँ एक्सेस कर चुका हूँ, तो क्या आप इसको इतना नहीं बता सकते हो कि कैनवास डॉट विड्थ बराबर होनी चाहिए विंडो विंडो डॉट विड्थ, और कैनवास डॉट हाइट इक्वल टू विंडो डॉट हाइट। ओके, फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट तो काम ही नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। ओके, अब देखिए, देखो होना तो कुछ है नहीं, अगर आप सोच रहे होंगे वो इसलिए, सिंपल रूल है, कोई भी अगर आप फंक्शन बनाते हो तो जब तक उसको कॉल नहीं करोगे वो कॉल नहीं होगा। तो लास्ट में जाके, अभी देखो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता दूं कि पहले अपने फंक्शन डिफाइन कर लिया करो, उसके बाद कॉल किया करो, क्योंकि ये एरो फंक्शंस हैं, ये कॉल तभी होते हैं जब इनकी डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट को मिल जाती है। तो रीसाइज, देखो अब क्या होगा, जब ये paint.js फाइल लोड होगी तो आपका रिसाइज फंक्शन इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को कॉल करेगा, और कंट्रोल एस और रन करके देखें, दिस शुड बी इनर विड्थ एंड सेम विद इनर, ये देखो आपका, देख रहे हो जो रेड लाइन, इसको रेड लाइन को भी मैं चेंज कर देता हूँ सिर्फ ये समझाने के पर्पज से, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। तो रेड की जगह वैसे आप इस पे माउस लेके जाओगे ये कलर पैलेट शो करेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, रेड ग्रीन पर क्लिक कर दो, इसको 2px कर दो, ये देखो। अब मैं आपको ये भी करके दिखा दूँ कि अगर मैं इसको विड्थ को इतना करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देख रहे हो, ये जितनी विंडो की हाइट और विड्थ है, ये थोड़ा सा बॉर्डर का फर्क है, अदरवाइज वो विंडो की हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आप क्या कर सकते हो, और थोड़ा सा पैडिंग फॉर्मेट देने के लिए, आप देखो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये विंडो के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। आप इसको बता सकते हो कि थोड़ा सा गैप -100 कर देते हैं, ताकि लेफ्ट राइट से मुझे गैप मिल जाए -100। ये देखो, जब आपको समझ में भी आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक चीज और है, अगर मैं इसमें ओरिजिनल वाले सॉफ्टवेयर को देखूं तो ये एक्चुअली में सब कुछ सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। ये कैसे करें हम लोग, तो आप सिंपल ये पता लगा लो कि ये जो ग्रीन बॉक्स है किसके अंडर में है। तो पेंट डॉट एचटीएमएल में हम जाते हैं, ये हमारा रैपर है, राइट, कैनवास रैपर, और कैनवास रैपर को हमने कहीं यूज कर रखा है, ये करा हुआ है। इसका बॉर्डर भी मैं फॉर द टाइमिंग ऑन कर देता हूँ समझने के पर्पज से, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन की जगह पर ब्लू। ओके, तो तुम देख रहे हो ब्लू तो यहाँ पर पूरा आ रहा है, और जो ग्रीन है क्योंकि उसकी विड्थ मैंने -100 कर रखी है, इसलिए वो थोड़ा सा गैप आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक भी हमें बात क्लियर, लेकिन ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन नहीं है, तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन करने के लिए आप अगेन इसको सिंपल कोई प्रॉपर्टी बता दो, डिस्प्ले, आप इसको फ्लेक्स कर सकते हो, और जस्टिफाई कंटेंट, थोड़ा स्लो हो गया है पीसी, सेंटर कर देते हैं, और अलाइन आइटम्स, अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप एक चीज देखना, ये देखो, ओके ना। तो इसका मतलब वो जिस रैपर के अंदर मेरा कैनवास था उसको मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे दी, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, अब ये आपका बीच पर आ गया है। तो अब इस बॉर्डर को मैं हटा सकता हूँ, इसको 0 कर देते हैं। तो बस ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने इसको सेंटर ऑफ द स्क्रीन किया। ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, जो अगर ओरिजिनल से अगर हम कंपेयर करें तो ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ गया। अब आप देखो यहाँ पर कुछ इसका रेडियस है, इस कॉल्ड बॉर्डर रेडियस, जो थोड़ा सा कर्व है इसको हम करेंगे चेंज, और जो ऊपर वाला टूल बार है उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है,
और ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, लेकिन इसकी विड्थ कम है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? ओके, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है आपको, जो आपका टूल बार है, तो टूल बार की CSS को आप बता सकते हो, इसकी विड्थ एडजस्ट कर देते हैं। तो विड्थ इसको कर देते हैं टूल बार रैपर नोटिस, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ देते हैं टूल बार रैपर। तो विड्थ मैं पूरी स्क्रीन का 80% कर देता हूँ। तो अपने इसमें देखें, ओके ठीक है। देखो ये विड्थ इसकी कम हुई, लेकिन ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन नहीं है। तो अगेन हम इसको चेक करते हैं कि जो ये टूल बार रैपर है किसमें, मेन रैपर के अंदर है। तो मेन रैपर को क्या हमने कहीं पर चेक किया है? और देखो ये गलती हो गई है कि जो मेन रैपर है उसको हमने सेट नहीं किया है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, दिस वन, और अगेन फ्लेक्स डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज चलना है। जो ये डाटा देखो अभी यहाँ पर हुआ ना, रो वाइज हो गया, मतलब पहला ये हमारा, इसके अंदर मैं दिखा दूंगा आपको कि पहला ये है डिव, फिर ये वाला डिव है। तो इसने इस वाले डिव को और इस वाले डिव को रो वाइज लगा दिया, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, हमें इसको कॉलम वाइज बताना है, फर्क कितना है। तो इस बार डायरेक्शन जो होगी हमारी, फ्लेक्स डायरेक्शन, स्पेलिंग फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको हमें सिंपल बताना है कॉलम वाइज। और अब देखो, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और अलाइन आइटम्स, सिंपल सेंटर कर दीजिए। ये देखिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे मैंने इसको डिजाइन किया कि जो आपका कैनवास है वो, अब देखो इसमें ये चीज तो मैंने आपको बताई दी थी कि जो इसकी विड्थ है वो कंट्रोल हो रही है आपकी विंडो की विड्थ के अकॉर्डिंग, तो और उसमें से 100 मैंने माइनस कर रखा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था ये फॉर्मूला। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको रिसाइज करने की कोशिश करता हूँ, कोई सीन दिखा देता हूँ आपको करके, रिसाइज करता हूँ मैं इसे, ये आप देख रहे हो जो विड्थ और हाइट है वो, जब तक मैं पेज रिफ्रेश नहीं करूँ ये कोई एडजस्ट नहीं हो रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू ये इवेंट काम नहीं कर रहा है। तो एक इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, लेकिन उससे पहले रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये चीज आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। और ओरिजिनल से अगर मैं इसको करूँ, देखो अभी यहाँ पर ना हल्का सा मार्जिन का एक गैप है, इसकी हाइट थोड़ा सा कम है, मेरी में हाइट थोड़ा ज्यादा है। तो पहले बैकग्राउंड कलर को हम सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं पहले बॉडी का बैकग्राउंड कलर उठा लेता हूँ। तो आई थिंक ये जो कलर है इसको क्लिक करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे मैं लूंगा। BB4949 है कलर का नाम। तो पेंट में जाते हैं, BB यानी कि हम बात कर रहे हैं मेन रैपर की। तो मेन रैपर के लिए स्टाइल डॉट CSS और बैकग्राउंड कलर हैज BB4949, ठीक है। ये देखो, और थोड़ा सा ऊपर देख लो, हल्का सा एक मार्जिन, हल्का सा गैप आ रहा है, उस गैप को भी आप दूर कर सकते हो। उसके पीछे एक रीजन क्या है, आप मेन CSS में जाके स्टार, और स्टार का मतलब पूरे पेज की हम बात कर रहे हैं, पूरे पेज पर जो भी होगा मार्जिन 0px ओरिजिनल, ये देखो आपका। तो आप देख रहे थे जो गैप था वो भी हमारा हट गया, और ये जितने भी हमारे पास टूल बार था वो विंडो से टच होते हुए आ रहा है, और ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन होकर आ रहा है, ठीक है। अब इस पर भी बात करते हैं, लेकिन अब जो कैनवास है उसका बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट होना चाहिए, टूल बार का व्हाइट होना चाहिए। तो ये और एडजस्ट कर लेते हैं। तो टूल बार का बैकग्राउंड कलर जो हैज FFF, आपको पता है व्हाइट के लिए होता है, इसी को मैं कंट्रोल C करता हूँ। और जो टूल बार कैनवास है, सॉरी कैनवास रैपर, उसका बैकग्राउंड कलर भी मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो अगर आप देखो, ओके, ओरिजिनल से कंपेयर कर लें तो कुछ सिमिलर तो हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा इशू है, और इसकी जो हाइट है देखो मेन रैपर की, जितनी विंडो है उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट एडजस्ट होनी चाहिए, वो थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो मेन रैपर में आप क्या कर सकते हो, हाइट, जो हमारा व्यू पोर्ट है उसका 100 व्यू पोर्ट की हाइट। इसका फायदा मुझे ये मिलेगा कि जो मेन रैपर होगा वो जितना हमारे पास एक स्क्रॉल पर विंडो होती है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे कि व्यू हाइट का क्या मतलब होता है, कि वो मेन रैपर जितना आपका विंडो का हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर गया। अब इसके बीच में एक मार्जिन दे देते हैं हम लोग, जो आपका टूल बार है इसका मार्जिन हम कर देते हैं मार्जिन, तो 0px 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 0px, ओके। तो फॉर्मूला क्या है मैं बता दूं, आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज हम चलेंगे, टॉप होता है, टॉप से कितना गैप देना है, सपोज 5px का, राइट से कुछ नहीं करना है, बॉटम से 5px का, और लेफ्ट से कुछ नहीं करना है। तो आप देखें ये देखो गैप आ गया, बॉटम से टॉप से थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो टॉप से आप चाहो तो 2 कर दो और बॉटम से आप बढ़ा के 10 कर दो।
इस तरीके से। और ओरिजिनल में देखें, आई थिंक इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको 15 कर देते हैं। गाइस ये तो आपको क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये यूआई डिजाइन मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सीएसएस का आपको नॉलेज होना चाहिए, सिलेक्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से हमने उसको एडजस्ट किया है। आप देखो यहाँ पर भी एक हल्का सा गैप है, उसको भी अभी एडजस्ट करते हैं, उसके लिए हम पैडिंग दे सकते हैं। इसको हम ले लेते हैं पैडिंग में, पैडिंग में बोल देते हैं कि अगेन टॉप से 2px, 0 0 नहीं, इसको कर देते हैं 10px, नहीं नहीं 5 एंड 5 और अगेन 0। ये देखो, तो ये भी क्लियर होगा कि जो मैंने हल्का सा पैडिंग का मतलब बॉक्स के अंदर की बात हो रही है, मार्जिन का मतलब बॉक्स के बाहर की बात हो रही है, इतना फर्क है उनके बीच का। ठीक है, तो अभी क्लिक इवेंट पर बात करेंगे, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, इरेजर रीसेट भी हो गया। अब हल्का सा अगर ओरिजिनल से मिलाए तो देखो इसका बॉर्डर ग्रीन नहीं है और हल्का सा बॉर्डर रेडियस है और हल्की सी शेडो है इसके अंदर, तो ये भी कोई इट्स नॉट अ बिग डील। आपको सिंपल टूल बार में जाना है, या सॉरी कैनवास रैपर में आना है, और रेडियस आप बता सकते हो, बॉर्डर रेडियस आपने बोल दिया 15px, तो इससे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, ये देखो। और बॉर्डर को आप कर हटा दो यहाँ से, बॉर्डर की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो बॉर्डर किस वजह से आ रहा है, इस वजह से बॉर्डर शायद आई थिंक रैपर कैनवास ये दे रखा है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल, देखो हट गया। और ओरिजिनल से मिला है तो बहुत हद तक उसके करीब तो हम पहुंच ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सिंपल ये बोला जा सकता है, इसका हल्की से अगर शेडो देनी है तो दिस इज कॉल्ड बॉक्स शेडो। और 5px टॉप बॉटम, और 5px पहले देख लें। ये देखो हल्का सा, अगर तुम नीचे के साइड देखो, इसको बढ़ा के भी दिखा दूं मैं आपको, 15 कर देता हूँ, सॉरी ये देखो आगे यहाँ पर। तो कलर भी हम उसी के अकॉर्डिंग ही ले लेंगे, तो आई थिंक इसको 15 ना करके मैं 10 ही रख रहा हूँ। इसका जो कलर होगा हल्का सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 5 कर दो। ये भी थोड़ा ज़्यादा है, इसको भी 2 कर देते हैं, इतना काफ़ी होगा। ठीक है, आगे आप थोड़ा बहुत जो 19-20 का फर्क है खुद एडजस्ट कर लो। तो गाइज अगर मैं इसको ओरिजिनल से करूँ तो एटलीस्ट देखो डिज़ाइन तो कुछ बहुत हद तक हमने अचीव कर लिया, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हो जाए। आप इसमें एक चीज़ और, ये देख रहे हो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो सेलेक्टेड हो रहे हैं, ये चीज़ हमें अचीव करनी है। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब विंडो का साइज अगर मैं चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग, अगर आप इसमें देखो तो उसके अकॉर्डिंग चीज चेंज हो रही है। हमारी विड्थ थी देखो, ये देखो इसकी विड्थ था, लेकिन हमारी इस वाली में नहीं हो रहा है ऐसा। अगर मैं इसमें चेंज करूँ, ये देख रहे हो, देखिए चेंज नहीं हो रहा, मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो अब इवेंट कैसे लगाते हैं, अब उस पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इवेंट लगाने का तरीका क्या है, रिफ्रेश ना करना पड़े। तो ये बात हम विंडो को किस तरीके से बताएंगे,